वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साईं राम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर उसको चुनेंगे या फिर आपको चुनेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनका कैरियर, उनका फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई बंदा या बंदी, ठीक है। तो वो हम कार्ड्स से देख लेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं और आपको इनमें से एक चूज़ करना है। आप देख लीजिए, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे ही सिलेक्ट कर लो और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है कार्ड्स को, तो आप तीनों ही पाइल्स देख लिया करो, जो आपसे रेजोनेट करे वो आपकी, ओके। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि तीनों ही पाइल्स आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, तो आप कोई और वीडियो देख लिया करो या फिर किसी और चैनल पर देख लिया करो, ठीक है ना। उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अच्छा जी, तो मैं एक बात और कहना चाहती थी रीडिंग शुरू करने से पहले कि मैं इंस्टाग्राम पर जो फ्री रीडिंग सेशन मेरा होता है उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। तो मैं उनके इस कमेंट का मैं चाहती थी जवाब देना कि आप लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हो। मैं इग्नोर क्यों करूँगी? मैं क्या आपको पर्सनली जानती हूँ? राइट, मैं नहीं जानती। मेरे लिए वहाँ पर आए सभी लोग एक समान ही हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं बताना कि आप कौन हो, क्या करते हो, कुछ भी नहीं जानती मैं। तो जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं आपको इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे बताइए। इग्नोर करने की बात तो तब आती है ना जब आप किसी को जानते हो और आपको लग रहा है कि हाँ, वो बंदा या बंदी मुझे पसंद नहीं है और मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे लिए तो सब समान ही है। अगर मैं इस तरीके का कुछ सोचती तो मैं फ्री रीडिंग सेशन रखती ही क्यों इंस्टाग्राम पर? मैं तो हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने वो किया। जबकि मुझे तो इतना भी टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद भी मैं 30 मिनट्स निकाल कर आती हूँ वहाँ पर रीडिंग करने के लिए। और कभी कभी तो मुझे मेरा लंच भी स्किप करना पड़ता है इसी वजह से। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे लोग हैं, मेरा वेट कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उनका क्या होगा। और उसके बाद भी आप लोग अगर इस तरीके की बातें करोगे तो मैं बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ तो आप अनफॉलो कर दीजिए मुझे, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तरीके से परेशान हों या आप इतना सोचें, मैं वो भी नहीं चाहती, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी अच्छी नहीं होती। तो आप लोग अनफॉलो कर दीजिए और बस कम सोचिए, ठीक है। खुश रहिए और मस्त रहिए, मैं वही कहूँगी। और मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिर भी आपको लग रहा हो तो फिर आपकी चॉइस है, आप कुछ भी सोचो, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी समझ सकता है। 30 मिनट्स मेरे पास होते हैं, 600 से 700 तक कमेंट्स आते हैं वहाँ पर। तो इतने सारे लोगों को रिप्लाई कर पाना 30 मिनट्स में इम्पॉसिबल है। और वो भी मैं कार्ड्स रीड करती हूँ तो पहले मैं कार्ड्स शफल करती हूँ। हर जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछता है, हर बंदे के लिए, हर बंदी के लिए पहले मैं कार्ड्स शफल करती हूँ, फिर कार्ड्स निकालती हूँ, फिर उनको देखती हूँ, फिर जाकर रिप्लाई करती हूँ। तो आप खुद ही सोच लीजिए, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा था तो मैंने बस आपको ये बात बता दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना सोचें, ओके। और खुश रहें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें एंड बी हैप्पी, ओके। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारा ये रीडिंग। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए, लंबी सांस लीजिए, एक कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और फिर हम शुरू करते हैं, ओके। सो कार्ड 1 के साथ शुरू करेंगे अब हम। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 द लवर्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को चुनेंगे या फिर आपको चुनेंगे, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट। मैं इसको साइड में रख रही हूँ और देखते हैं भाई।
ओके, तो ये कार्ड्स हैं, ये एनर्जी है आपकी, ये आपके पार्टनर की है आपके लिए एनर्जी और थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। द टॉवर, एस ऑफ पेनिकल्स एंड ओहो 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो किसकी एनर्जी है ये बताना मुझे, मार लगाऊं? मेरे सब्सक्राइबर होके ये ऐसी एनर्जी मार खाओगे बहुत। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और फिर थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles and the Moon. ओके, देखिए जो लोग टैरोट रीडिंग्स देखते रहते हैं उनको तो अगर मैं ना भी कहूँ तब भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी पहले मैं बताऊंगी आपकी एनर्जी के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में जो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन है। पहले मैं वो आपसे बताऊंगी कि आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो ये जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 1, आई थिंक पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, फॉर श्योर ऐसा तो हुआ ही है। आप देख रहे होंगे आई थिंक कार्ड्स आपको ठीक से। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया है, आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक किया है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट, मतलब कि बेइंतहा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। स्टेबिलिटी नहीं हो पाई आपके रिलेशनशिप में, वो मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा रहा होगा कि जब आप मिले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा पैशन था और बाद में धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें कम 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 होती चली गई। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही कुछ हुआ है। आई थिंक वो इतने सीरियस नहीं थे और जब आप लोग मिले तब शायद आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि आपका कार्मिक था और उनका भी शायद सेपरेशन हुआ होगा अपने पार्टनर के साथ में, उस दौरान आप लोग मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है। तो फॉर श्योर आपका भी किसी से सेपरेशन हुआ है और उनका भी मतलब हुआ था, नॉट हुआ है। जब आप मिले उस वक्त आपका भी सेपरेशन हुआ होगा, इनका भी सेपरेशन हुआ होगा अपने पार्टनर से, और उस वक्त आप दोनों एक दूसरे से मिले, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर करवा रहा था, यूनिवर्स करवा रही थी। आप लोगों के बीच में ऐसा होना ही था। आप दोनों ही अपने कार्मिक से मिले और आप उनसे बिछड़े, वो अपने कार्मिक से अलग हुए। उस दौरान आप दोनों एक दूसरे से मिले और मिलने का रीज़न ये था कि आप दोनों खुश होना चाहते थे, वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते थे, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप में आप लोग थे वो इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा था, ना आप उसको छोड़ पा रहे थे, ना आप उसको पकड़ ही पा रहे थे, ना उसमें खुश थे। और
खुश ना होने के बाद भी कुछ ऐसा था आप दोनों के बीच में कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। एक जैसे बंधा हुआ सा महसूस करते थे, जैसे आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर ये कह लें कि आपकी एक कोशिश थी कि ये रिलेशनशिप जो अभी है वो सुधर जाए कैसे भी करके, मैं ये करूँ वो करूँ, मैं इस तरीके से बात करूँगी, या कहीं ना कहीं आप खुद में ही कमियां ढूंढते थे कि ठीक है मेरे में ये कमी रह गई तो अगली बार मैं ये नहीं करूँगी, ये रिश्ता चल जाए कैसे भी करके चल जाए। वो बंदा भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन फिर अलग हो गए। आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर गए, या फिर तो उसने ही आपको चीट किया। और इनके साथ तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो पार्टनर जो भी होंगी उन्होंने ही इनको छोड़ा है, ठीक है, चीट किया है। और इसी सबसे बाहर आने के लिए आप लोग जब मिले तो उस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उन्होंने आपको इस तरीके से फील करवाया कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके साथ ढेर सारी बातें करी होंगी, आपको कॉल्स किए, मैसेजेस किए, वीडियो कॉल्स किए, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन शायद उस वक्त आपके लिए ये इतना सब मैटर नहीं कर रहा था, उनका कॉल करना, मैसेज करना। आप ऐसे ले रहे थे कि ओके ठीक है चलो कर रहा है तो बात कर लेते हैं, है ना। लेकिन फिर मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि ये वाला कार्ड लास्ट में है, तो सीधी सी बात है कि शुरुआत तो हुई, धीरे से आप दोनों के बीच में शुरुआत तो हुई, आपने भी थोड़ा अच्छा फील करना शुरू किया, आप अपने पर्सन से वॉक अवे कर गए, और उसके बाद इनके साथ आपने सोचा कि ठीक है ये फ्रेंडशिप हमारी अच्छी जा रही है तो आगे कुछ फ्यूचर है, आगे देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, पैशन था, और लव मैं देख रही हूँ उतना गहरा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसी वक्त ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गया, पीछे हट गया, और आपको शायद ये समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या, ये ख़त्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि कुछ क्लियर हुआ ही नहीं। वो चीज़ आपको बहुत पेन दे गई, बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपको घोस्ट किया, और वो क्यों किया मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स है, और जो बताता है कि हाँ ये तो हुआ है फॉर श्योर, ओके। अब अगर हम करेंटली देखें कि करेंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो फील कर रहे हैं आपके साथ चाहते हैं फैमिली बनाना, ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, जो बताता है कि वो आपको ले जाना चाहते हैं। ये इस तरीके से रख देते हैं तो चलेगा, ठीक है ना। अभी आप इस मोड पर हैं, सेपरेशन के मोड पर। आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे बात नहीं कर रहे, आप बात करना चाहते भी हो लेकिन वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता, वो चीज़ आपको और ज़्यादा हर्ट कर जाती है। लेकिन अगर उनके मन को देखो तो वो चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना, चाहते हैं कि आपको कहीं दूर ले जाएं, ठीक है ना। हो सकता है जिस सिटी में आप हो उस सिटी से बाहर, या फिर इस कंट्री से ही बाहर, ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ कोई और ना हो, किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए वो चाहते हैं आपके साथ जाएं। देखिए अगर मैं ये कार्ड मैं नहीं भी बताऊं तब भी आपको दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। देखिए यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है, यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ इश्यूज़ हैं, और ये इश्यूज़ हैं उनके कैरियर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो है इनका कैरियर। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स क्यों है, क्योंकि इनका जो सेपरेशन हुआ ना, इनके पार्टनर ने जो इनको छोड़ा है ना, वो इनको छोड़कर गई या गया क्योंकि ये कैरियर का प्रॉब्लम था, ठीक है। आपके पर्सन का जो बैंक बैलेंस है उतना अच्छा नहीं था जितना कि वो चाहती या चाहता था, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और यही एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो पार्टनर था वो उसको छोड़कर गया, ओके। ये रीज़न रहा था। तो इसी रीज़न की वजह से ये बंदा चाहता तो है आपके पास आना, लेकिन उसको ये लगता है कि जबकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पहले भी थी,
तो पहले जो मेरा पार्टनर था वो मुझे छोड़ के गया, तो इस बार आप भी छोड़ के चले जाओगे। वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है। अब उनको आप चाहे कितना भी प्यार करो, कितना भी लगाव उन्हें दिखाओ, लेकिन वो चीज़ उनको समझ में नहीं आएगी। वो चीज़ उनको समझ में आएगी अपने डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है ना। ये इशू है। और अगर हम देखें कि थर्ड पार्टी यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि 3 ऑफ पेनिकल्स है, 9 ऑफ पेनिकल्स है, द मून है, तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो उनका ऐसा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कोई बिजनेस करने का, कोई जॉब करने का। वो चाहते हैं ढेर सारा पैसा, ढेर सारा नाम, सब कुछ चाहते हैं वो, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हैं। उनको खुद नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। द मून की एनर्जी है, यानी कि द मून की जो एनर्जी है वो ऐसी होती है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके साथ पॉजिटिव होता है, अगर आप निगेटिव रहते हो तो वैसा ही होता है, ठीक है, वही आप अट्रैक्ट करते हो। अब इनका दिक्कत ये है कि शायद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना अच्छे से पता ही नहीं है। तो जैसी परिस्थितियाँ इनके जीवन में चल रही हैं ना, तो वो और मतलब बुरी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा बुरा ही सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हो जाएगा, ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरीके से सोच रहे होते तो यहाँ मून की जगह ना सन का कार्ड होता, लेकिन यहाँ पर मून है, यानी कि वो और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, शायद मैं कभी मेरा कैरियर बना ही नहीं पाऊँगा, और मेरा कैरियर जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ में नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरीके की सोच है उनकी। तो अगर आपको पता नहीं था कि एक्चुअली क्या वजह रही है, तो वजह यही है, उनका कैरियर है, और वो पूरी तरीके से अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब भी वो कुछ नया जॉब या नया बिजनेस, मुझे ऐसे लग रहा है कि बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और जब भी उन्हें कोई पार्टनर मिलता है ना, तो वो ऐसा ही मिलता है जो उनको चीट कर देता है, ठीक है। हर बार वो शुरू करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, और फिर से वो वैसे ही निराश हो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वो किसको चुनेंगे, ठीक है, तो चुनेंगे की बात यहाँ पर ये आ गई है कि कोई बंदा बंदी तो है नहीं, इनका कैरियर है। तो अब हम देखेंगे कि कितना टाइम लेंगे वो इस सब से बाहर आने में, और आगे आपसे आकर बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम कार्ड्स से। मैं अभी जब शफल कर रही थी, यहाँ एक कार्ड पॉपअप हुआ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी मदर का भी इशू है, ठीक है ना। आई थिंक ये अपनी माँ से आपके बारे में डिस्कस करने से भी डरते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनके फादर ना हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा। तो मे बी कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों को ये मैसेज जाएगा, कुछ को नहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये इनके फादर नहीं रहे हों, और इनकी माँ जो है उनका इतना कंट्रोल है इनके ऊपर कि ये डरते हैं आपके बारे में बात करने से, या अभी कैरियर को छोड़कर किसी भी और चीज़ के बारे में सोचने से भी इनको डर लगता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। Three of Cups, Two of Pentacles, and Six of Pentacles. वाव। ओके, तो यस, ये आएंगे आपके पास, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है ना।
इनका सोचना ये है, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर 6 ऑफ पेनिकल्स, यानी कि इनका सोचना ये है कि जब इनका कैरियर बन जाएगा तब ये आपके पास आएंगे। देखिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना लाइफ में वो सब कुछ सेट हो जाए, तब जाकर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि बैलेंस नहीं है लाइफ, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है मदर इश्यूज भी हैं, तो ये चाहते हैं कि उनकी माँ जो है वो भी मान जाए, कोई नाराज़ ना हो, सभी लोग खुश रहें, ऐसा रिश्ता ये चाहते हैं। और इनको ये भी लगता है कि आपने हमेशा कोशिश करी है, आपने हमेशा करी है, इन्होंने उतना नहीं दिया जितना आप देते रहे, तो ये चाहते हैं कि जब ये वापस आए ना तो ऐसे बन के आए कि आपकी सारी ही विशेष को ये पूरा करें। देखिए कितना सोच रहे हैं आपके लिए। तो अब आपको आपका जवाब तो मिल ही गया है ना, तो भाई आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो क्यों करते, है ना। चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, और क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग देखूँ, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि क्या टाइमिंग होगी, कब तक आएंगे ये, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है 2 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 3 मंथ्स। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है, आपका टाइम। कुछ लोगों के लिए है 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स। इसी के बीच में आप लोग मिलोगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि टॉर का कार्ड है, तो सीधी सी बात है कि सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है, तो ईश्वर ने ही सोच कर रखा हुआ है सब कुछ। तो यस, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, हाँ यही टाइमिंग है, मुझे यही दिख रहा है, ठीक है ना। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, और आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और अगर रेजोनेट करिए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 जजमेंट, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर किसे चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। चलिए, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, ठीक है। करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये वाला पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो महादेव का व्रत कर रहे हैं या उनको पूछते हैं, कुछ तो होगा। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। मुझे लगा ऐसा। ओके,
तो पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, किंग ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords। ओके, 3 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगी कि किनका पाइल है। आई थिंक आप और आपके पर्सन, पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। जितने आप हो, आपका पर्सन भी वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आई थिंक आप लोगों का कुछ ऐसा रहा होगा कनेक्शन शुरुआत में कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, आपको प्रपोज भी किया, आपको पूरी कोशिश करी मनाने की, लेकिन शायद उस वक्त आप तैयार नहीं थे। आपको ये लग रहा था कि पता नहीं अगर मैं इसको हाँ बोल देता हूँ या बोल देती हूँ तो ये मेरे साथ आगे भी रहेगा या नहीं। और इस तरीके के आप ज़्यादातर एनर्जी में रहे कि मुझे हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए। ठीक है, काफ़ी दिनों तक मुझे ऐसे लग रहा है, काफ़ी दिनों तक। लेकिन अगर आपके पार्टनर के लिए हम देखें, वैसे तो ये एनर्जी आपकी है, लेकिन आपकी एनर्जी से मैं उनको ये जो कुछ है वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप मुझे बताइएगा अगर ये रेजोनेट करता है। ओके, कि मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत में इन्होंने आपको कुछ इस तरीके से कहा होगा कि हाँ, हम शादी करेंगे और हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और फैमिली का भी इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेनिकल्स में देख रही हूँ तो सीधी मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लिव इन में रहे हों, क्योंकि यहाँ और ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है वो मैरिड हो, कुछ तो है। ठीक है, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं तो आप ज़रूर इनके साथ लिव इन में रहे होंगे, और वरना तो आप शादीशुदा हैं ही। ठीक है, कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है मुझे कि आप एक फैमिली की तरह रहे हो एक दूसरे के साथ में। और शुरुआत में चीज़ें ऐसी रहीं कि जब इन्होंने आपको अप्रोच किया, आप उस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके आप तैयार हुए। और तब भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता रहा कि कहीं ये पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ये पर्सन आपको झूठ तो नहीं बोल रहा। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने आपसे कहा भी हो कि ये बंदा ठीक नहीं है, आप बंदी ठीक नहीं है, आपसे झूठ बोलती है, इसके और भी अफेयर्स हैं। इस तरीके की बातें भी शायद हुई हों, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रही थी उस वक्त भी और अभी तो है ही है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी है और उस वक्त भी रही। ठीक है ना। सो अभी आपके साथ क्या है, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ना आप बात कर रहे हैं, ना आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है। और ये जो इशू हुआ है ये सिर्फ इस बात पर हुआ है कि अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपने ज़रूर कहा होगा कि शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक इस चीज़ को लेकर हुआ है। और ये बंदा, जब भी आप शादी का कहते होगे तो ये बंदा कुछ ना कुछ कह देता होगा कि मुझे अभी कैरियर बनाना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है। और इस वजह से शायद आपने इनसे बात करनी बंद कर दी। आपने शायद इनसे कहा हो कि मेरे पास तो तभी आना जबकि पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लेना कि मेरे से शादी करनी है, वरना मेरे पास टाइम पास के लिए मत आओ। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कार्ड रखा, ये कार्ड्स तो मैं ऐसे ही शफल करके रखती हूँ कि भाई पाइल 2 के लिए कार्ड यूनिवर्स बताइए कौन सा रखूँ। तो ये वाला कार्ड आया था। तो जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि आपको चाहिए जस्टिस, और आप कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो। वही मैंने कहा कि हो सकता है आप महादेव के व्रत भी रख रहे हो या साईं बाबा को पूछ रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपको ये लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपको न्याय चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी में हैं आप मैं ये देख पा रही हूँ आप खुद इतने अभी जिद में हो कि ठीक है बात करनी है, बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात करो जो मैं कह रही हूँ कि शादी करनी है तो करनी है, तब तो बात करने आओ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें क्लियर करो। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही आपको, है ना, उसकी तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप चाहते हो कि सब कुछ क्लियर हो।
ये और नहीं चलेगा, ये आपकी सोच है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देख लें आपके लिए, तो वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला तो ये कि उनका कैरियर, जो उन्होंने कहा वो सही कहा, ये अभी इतना स्टेबिलिटी इनमें नहीं है कि ये आपको लेकर जाएं अपने साथ। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इनका कैरियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनकी सोच ऐसी है, इनको लगता है कि शादी का मतलब होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और उसको संभालने के लिए पूर्ण रूप से आप ना संपन्न होने चाहिए। वो चीज़ इनको नहीं नज़र आती। हो सकता है अच्छे खासे हों, पैसे वैसे में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उनको नहीं लगता, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। क्यों कंफ्यूज्ड है? मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके फादर का भी इशू है। एक तो ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ठीक है। इनका ये है कि मैं जो कहूँ वही होगा, मैं जब करूँगा शादी तभी करूँगा। अगर इनको अभी लिव इन में रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि लिव इन में अभी भी रहते हैं, शादी का फिर देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, और आपने उस चीज़ से ना बोल दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये बताता है ये जो किंग है ना, ये ऐसा है कि ये सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है और बहुत पैशनेट होता है। तो पैशन तो है, तो सीधी सी बात है, ये अलग तो नहीं रहना चाहता आपसे, लेकिन ये शादी करने का नहीं सोचता है अभी। तो यही एक इशू रहा होगा जिसकी वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये रीज़न है। मुझे ये भी लगता है कि आपको हो सकता है ये लगा हो कि इनकी लाइफ में और भी कई सारी लड़कियां हैं या कुछ है, तो ये भी हो सकता है। इसकी वजह, ये भी एक वजह हो सकती है आप दोनों के अलग होने की। लेकिन मुझे जो मेन इशू दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि हाँ, ये शादी के लिए नहीं मानते, ये अपनी चलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनके फादर का भी कुछ इशू है, ये अपने फादर से डरते हैं, ठीक है ना। और इसलिए ये इतने स्लो हैं कि इनका आप वेट करते 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 थक चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है हो सकता है 1 साल हो गया हो, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई मूवमेंट होता ही नहीं, ये वहीं पर अटके रहते हैं। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है। और इनकी एनर्जी अभी भी ऐसी ही है आपको लेकर। ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन फिर रुक जाते हैं क्योंकि इनका कैरियर नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इनके पेरेंट्स आप दोनों की शादी के लिए नहीं मान रहे हों, और इनको ऐसे लगता है कि जब तक इनका खुद का कैरियर नहीं बन जाता तब तक ये आपसे शादी कैसे करें, इनको तो घर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इनकी सोच है ऐसी। तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या करें। ये अपने पेरेंट्स की सुने, अपने फैमिली की सुने, अपना कैरियर देखें, या आपकी तरफ आएँ, ठीक है ना। अब अगर देख लें कि इनकी थर्ड पार्टी को लेकर क्या इनकी एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी इनकी ऐसी है, ये चाहते हैं कि इनकी जो विश हो वो पूरी हो जाए। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर एक ये पर्सन और कप लेकर खड़ा है, और अगर इस कप को यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं इनकी विश पूरी हो, लेकिन इनकी विश पूरी नहीं हो रही। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। इनकी कोई भी विश है वो पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा हो कि यहाँ कोई और बंदा या बंदी है जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या कुछ है, तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। अभी तक तो मुझे पहले पाइल में भी नहीं आया, वहाँ पर भी जो इशू था वो इनके कैरियर को लेकर था। और यहाँ पर भी जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो भी मुझे वही दिख रहा है कि ये चाहते हैं एक अच्छी फैमिली बनाना, ठीक है ना। अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये विश पूरी नहीं हो पा रही। अब इनकी विश इसलिए भी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि बार बार मुझे लग रहा है कि इनके फादर हो सकते हैं या इनके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। कोई तो है, कोई तो एक बंदा है जो इनको वो करने नहीं दे रहा जो ये करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इश्यूज यही हो रहे हैं। ये जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो ड्रीम्स इनके पूरे हो ही नहीं पाते। और क्यों पूरे नहीं हो पाते? क्योंकि कोई ना कोई बीच में आकर इनको रोक देता है। अब अगर मैं सच कहूँ, जो चीज़ मुझे लग रही है वो पता है क्या है, ना इनके फादर हैं ना इनके मदर हैं, कोई नहीं है, ये ईश्वर है। क्योंकि आपकी अभी तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, ये है वजह, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट है। तो सीधी सी बात है, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि कोई बीच में आ ही नहीं सकता। और अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ यूनिवर्स करवा रही है, ठीक है। इनके चाहे फादर हों, इनके चाहे मदर हों, इनके पूरी फैमिली लग जाए, फिर भी ये कनेक्शन टूट नहीं सकता। इसकी ये जो भी काम होना है आप लोगों का, अगर यूनियन होना है, कुछ भी होना है, तो वो अपने टाइम पर होगा। ईश्वर ही करवाएंगे, वही करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप महादेव को पूजते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं करते हो ना पूजा, तो करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, ठीक है ना। तो करने लग जाओ, आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी देख पा रही हूँ, वो ये कि इन्होंने कोशिश तो करी है कुछ और लोगों को भी अप्रोच करने की, कुछ और बंदे या बंदियों को अप्रोच करने की, लेकिन वहाँ से भी ये ठीक है ना, पत्ता कट गया पत्ता, ठीक है। ठीक है ना, कुछ इनको कोई भाव नहीं देता। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो भी हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये आप दोनों का इन एंड आउट होता रहता है। ये आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, फिर और जगह जाते हैं, वहाँ पर भी ट्राई करते हैं, फिर वहाँ से भगाए जाते हैं और फिर ये आपके पास वापस आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इतना जो कनेक्शन आपके साथ है ना, उतना नहीं हो पाता किसी के साथ इनका, ठीक है ना। उतना इनकी विचार नहीं मिलते लोगों से, ये मैं कहूँगी। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसका अंत तो होगा ही, अंत तो इसका होगा ही, लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई आपकी, ठीक है। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये चाहते हैं फैमिली बनाना, तो ये चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन जब ये आपके पास आ रहे होते हैं तो कई सारी रुकावटें इनके रास्ते में आती हैं। तो ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मुझे आना भी चाहिए या नहीं, चलो छोड़ दो, ठीक है, हटाओ, ये ऐसा सोच लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं आगे। और जब ये आगे जाते हैं, जो भी करते हैं, अपना काम करते हैं या किसी के पास जाते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वहाँ से मिलता है इनको धोखा। तो ये तो फंस चुके हैं पूरी तरीके से। ये सोचते हैं कि आपके पास आना है, तो उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है अंदर। और कहीं जाते हैं तो उधर से इन्हें भगा दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी में है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। अगर इनको समझ आ जाए कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, तो जितने भी डिफिकल्टीज हैं इनको क्रॉस करना ही होगा। ये ईश्वर कह रहा है कि अपने जो विचार हैं उन्हें बदलो और आगे बढ़ो, तो वो ये करने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपको चूज करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज करेंगे, तो उसके लिए हम निकालेंगे कार्ड्स। क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, ये आपको लेकर भी कंफ्यूज्ड है, ये थर्ड पार्टी को लेकर भी कंफ्यूज्ड है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ करें। इनका थर्ड पार्टी का जो इशू है, वो मुझे दो इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो इनका जो भी पर्पस होगा लाइफ का, ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, इनका कोई ड्रीम है, वो पहले इसको पूरा करना चाहते हैं। और दूसरा मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि कोई इनकी फ्रेंड हो या इनका फ्रेंड हो, जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन सा महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ बन जाए, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है, इनको दर्द मिलता है, ठीक है ना। तो अब इनके लिए इसीलिए यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है, इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको चूज करें या उसको चूज करें, कहीं और जाएं या फिर आपके साथ रहें, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि आउटकम क्या है और उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो चलिए देखते हैं। हेड ऑफ कप्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स। ओके ठीक है, तो हाँ जी, आएंगे तो ये आपके पास ही, ठीक है, लेकिन इन्हें टाइम लगेगा, अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, ये सोचेंगे समझेंगे उसके बाद ही आएंगे। आने से पहले, आपको चूज़ करने से पहले, ये देखिए मैंने कहा ही कि यूनिवर्स ही सब कुछ करवा रही है, तो पहले ये हर जगह से निराश होंगे, निराश होने के बाद में फिर ये शांति से सोचेंगे कि इनको करना क्या है। अभी जहाँ जहाँ भी ये जा रहे हैं, जिन जिन लोगों से ये मिल रहे हैं, या जो भी इनको लग रहा है कि पहले इनके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए तब ये आपके पास आएंगे, तो इस गलत फहमी से ये बाहर निकलेंगे। आई एम श्योर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आई एम श्योर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि पहले वो अपने ड्रीम्स पूरे करेगा तब आपके पास आएगा। वो नहीं जानता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं वो आपस में मिलने के बाद ही ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, वो चीज़ इनको समझ ही नहीं आ रही। तो जब ये हर जगह से धक्के खा लेंगे और जब इनको ये रियलाइज़ होगा कि ठीक है इनके ड्रीम्स ऐसे पूरे नहीं होने हैं, आपके साथ ही पूरे होने हैं, तब ये आपके पास आएंगे, ठीक है ना। और ये जो होगा, ये होगा सितंबर से लेके अक्टूबर तक, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए जनवरी भी हो सकता है, इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये पहले सोचेंगे समझेंगे, पहले तो ये मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, हरमित मोड में जाएंगे ये, आपसे बातचीत बिल्कुल भी इनकी बंद हो जाएगी। अगर अभी बंद है तो बंद है ही, और अगर थोड़ी बहुत भी हो रही है ना तो ये बिल्कुल बंद कर देंगे आपसे बातचीत, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये वाला कार्ड है आपके पास लास्ट में, ये इस तरीके से होगा, ये जाएंगे फिर ये सोचेंगे उसके बाद ये आएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपके कार्ड्स आए हुए हैं, आप लोग खुद देख लीजिए और समझ लीजिए, आपके सामने ही तो निकाले मैंने कार्ड, इसीलिए आपके लिए जजमेंट का कार्ड था। और मैं जब शफल ही कर रही थी तभी मैंने कहा था कि क्या आप लोग कुछ महादेव को पूजते हो या किसी की पूजा करते हो या क्या करते हो, मैनिफेस्टेशन जो भी करते हो आप लोग, ठीक है ना। तब तो मैंने कार्ड्स पहले भी नहीं रखे थे, आपके सामने ही निकाले। तो ये जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है, इसलिए परेशान ना हो। ये पर्सन तो आएगा आपके पास, लेकिन अभी ये टाइम लेगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको तो वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये क्या है। हो सकता है आपको पता हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा। और इनकी तरफ से अगर मैं देखूं तो इनको पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई बार इनको बताने की कोशिश करी हो कि भाई हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने नहीं सुना होगा, मुझे वो भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये नहीं सुनते किसी की, कुछ भी कहोगे नहीं सुनेंगे, अपनी ही रखेंगे। तो ऐसी एनर्जी में ये हमेशा रहते हैं। और यही जो इनका ईगो है ना, इनका ईगो ही एक दिन ख़त्म होगा, ये चेंज होंगे, ये चेंज होंगे। अभी इनके साथ या इनके पास जो कुछ भी है, इनको समझ आएगा कि वो इनका अपना नहीं है, वो भ्रम है, और अपना कौन हो, आप हो। वो चीज़ इन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जाएंगे। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि बातचीत बंद हो जाए, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि वो अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल भी हो सकता है ये आपको ब्लॉक कर दें, या हो सकता है आप इनको ब्लॉक कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनकी तरफ से मुझे लग रहा है ये आपको ब्लॉक करेंगे, और ये शायद करते ही रहते हों, मुझे ये भी लग रहा है। ये ब्लॉक करेंगे, ये जाएंगे सभी लोगों से दूर, ये सोचेंगे, अपना समय लेंगे, सोचेंगे समझेंगे, शांति में रहेंगे, खुद को थोड़ा अलग करेंगे आपसे, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। इसका मतलब है कि स्टेप्स बैक लेंगे, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालेंगे। उसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि आखिर इनको क्या चाहिए, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, ठीक है ना। ये होगा आपके कनेक्शन में। और देखिए मैंने अभी से आपको बता दिया और आपको टाइमिंग भी बता दी है, ठीक है ना। आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं तो अब तो तसल्ली है ना, अदरवाइज़ तो आपको लग रहा हो कि हाँ पहले से ही कार्ड निकाल देते हो खुश रखने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सामने देखिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, और अगर ये आपसे रेजोनेट करा है ना तो ये आपके लिए है,
ठीक है। सो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, 2 ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो किसे चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। ओके, तो इनको मैं रख देती हूँ साइड में और हम निकाल लेते हैं अपने कार्ड्स। साईराम। ये होगी आपकी एनर्जी, और अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आपको लेकर, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओह वाह। तो मैं चलिए ये वाले भी देख लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। टावर, 5 ऑफ पेंकल्स एंड 10 ऑफ पेंकल्स। ओके, 6 of Pentacles, Knight of Pentacles and the Empress. ओके, ठीक है। तो आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पार्टनर को लेकर, और आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट भी करते हो आप, मैं देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। सो ये रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा वो समझ आ जाएगा। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई थिंक आपकी लाइफ में 2 लोग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है जब आपका अभी जो पार्टनर है उससे मिले हैं, उस वक्त भी आप किसी के साथ थे, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन वो जो भी पर्सन है, वो पर्सन इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक था, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लर्ट भी था। आप रहते तो थे उसके साथ, लेकिन उसकी हो सकता है ये आदत रहती हो कि वो दूसरे लड़के या लड़कियों को देखकर ये कहता हो कि देखो वो कितनी अच्छी है, आप इतने अच्छे नहीं हो, वो देखो कपड़े कैसे पहनती है, आप नहीं पहनते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि ये जो पर्सन है ना, इसको अच्छा लगता है परफेक्शन। ठीक है, और ये अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी खूबसूरत चीज़ से, या फिर इंसान से, या कुछ भी कह सकते हैं। खूबसूरती अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये पर्सन आपके साथ रहता हो, और ये आपको इस तरीके से बहुत ही ये चीज़ बड़ी गंदी सी लगती है कि आप किसी के साथ हो और वो दूसरे लड़के या लड़कियों को देखकर ये कह रहा है कि देखो वो उसके कपड़े देखो, तुम्हारे कपड़े देखो,
और देखो वो कितनी सुंदर लग रही है, तुम इतनी नहीं लग रही हो, उसके बाल देखो, तुम्हारे देखो। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि आप पार्टनर मेरे हो और दूसरों को देख भी रहे हो और मुझे बता भी रहे हो, है ना। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ही कम लोगों के लिए है ये पायल। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग थे तो रिलेशनशिप में, लेकिन शायद आप खुश नहीं थे, नहीं होगे। और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसके बारे में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया और आपको एक अलग सा अट्रैक्शन सा फील हुआ उस वक्त। मुझे प्यार तो उस वक्त नहीं लग रहा है जबकि आप मिले होगे, लेकिन अट्रैक्शन तो था। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपको इसके साथ में एक कनेक्शन फील हुआ हो सकता है आपको लगा हो कि ये मेरा सोलमेट है, यही मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा करते हो, कुछ तो ऐसा, या तो आप मे बी आप कोई हीलर हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पर। तो आई एम श्योर कि आप कुछ तो ऐसा करते हो जिससे आप लोगों को हील करते हो। नहीं करते हो तो करने का सोचते होगे। लोगों को प्यार देना, लोगों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इस पर्सन से नहीं मिल पा रही थी। इस बंदे को आपने प्यार तो किया, लेकिन यही एक चीज़ रही होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहा। जब ये बंदा आपकी लाइफ में आया तो शायद आपने इनको छोड़ने का फैसला किया हो, ऐसा हो सकता है। ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी अगर आपकी करंट एनर्जी को हम देखें तो अभी भी आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप कंफ्यूज रहते हो। अगर मैं इस कप को ऐसे रखूँ ना, यस, ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज रहते होगे कि इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं, मैं किसे प्यार दूं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं इनकी करंट एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, तो सीधी सी बात है, आपको उतना ज़्यादा सब कुछ प्यार, उतना लगाव तो आपको नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है। यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स है। तो सीधी सी बात है कि जिस प्यार की, जिस लगाव की, जिस केयर की आप तलाश में थे, जो कि आपको शायद इनसे नहीं मिल रहा था, आपको लगा इनसे मिलेगा, लेकिन इनके साथ आने के बाद भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो शायद आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको जाना किसके साथ चाहिए, इनके साथ या इनके साथ। और क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है आप कोई हीलर हो, तो आई थिंक आपको मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता होगा। तो आप हमेशा सोचते होगे कि मैं इनको मैनिफेस्ट करूं या इनको मैनिफेस्ट करूं। ये होता होगा आपके साथ। आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि विक्ट्री तो आपको इन्हीं के साथ चाहिए। आप चाहते हो कि इनके साथ आपकी फैमिली बने, ठीक है ना। ये आपको इनसे बेहतर लगते हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो एनर्जी है आपके, ये वाला जो पार्टनर है आपका, उसकी एनर्जी ऐसी है, आपको लगता होगा कि ये फ्लर्ट है और ये चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। और जो मैंने कहा कि हो सकता है आपको लगता हो कि ये आपके सोलमेट हैं, ये नहीं लगते सोलमेट। तो अगर आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है, तो सीधी सी बात है, आप इन्हीं के साथ जाना चाहोगे, है ना। तो सोचते तो आप इन्हीं के साथ हो, लेकिन वो चीज़ मिल तो नहीं रही है इधर से भी, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो भी ऐसी है। ये आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे जो कि आपको चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें थर्ड पार्टी के लिए, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, शादीशुदा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी जो मदर हैं वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का कनेक्शन हो, अपने माँ की बहुत सुनते हैं। और तीसरी जो चीज़ मुझे लग रही है, यहाँ पर तीन से चार चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, वो ये
कि शायद ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश का भला हो, देश दुनिया का भला हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा ये करना चाहते हैं और ये अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इनको करना क्या है, किस तरीके से दूसरों की हेल्प करनी है। ये चाहते तो हैं हेल्प करना, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपकी तरफ से एनर्जी देखूं तो आपकी तरफ से मुझे अभी इनकी एनर्जी इतनी क्लियर तो नहीं लग रही। यहाँ पर ज़रूरत है बातचीत करने की, और ये बातचीत आपसे करना भी चाहते हैं, ये आपको अपनी फैमिली में लाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ तो परेशानियाँ हैं। पहला तो इनका खुद का जो भी इन्होंने सोच कर रखा है कि इनको कुछ करना है लाइफ में, ठीक है ना, वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इनसे शादी की बात करते होंगे तो शायद ये कहते होंगे कि ज़रूरी है क्या शादी की जाए, हम इस दुनिया में आए हैं लोगों का भला करने के लिए, तो क्यों ना लोगों का भला किया जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लोग शादी कर लें, देखो वो इतने महान लोग हैं, उनकी क्या शादी हुई थी, एक दो लोगों का नाम गिना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की शायद आपसे बातें करते हो, मुझे नहीं पता, मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके की बातचीत ये ज़रूर करते होंगे। ये देखो वो तो इतने टैलेंटेड है, वो इतने पैसे वाले हैं, उन्होंने तो इतना कुछ किया, शादी हुई है क्या, तो ज़रूरी है शादी करो क्या, इस तरीके की चीज़ें शायद बोलते हो। अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स देखूँ तो मैं यही कहूँगी कि मदर इश्यूज़ हैं, और हो सकता है इनकी वाइफ अगर ये मैरिड है तो, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है अपनी माँ के ही बारे में बातें करते रहते हों, और अगर माँ को लेकर इश्यूज़ नहीं है तो हो सकता है ये मैरिड हो, और इसलिए उनकी तरफ इनको लगता है कि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं ना कि आपकी तरफ, ठीक है। हाल फिलहाल तो यही है, ये सच है। इन्हें जो भी इनकी माँ हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, अगर ये शादीशुदा हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, और अगर इनकी वाइफ है तो हो सकता है कि वो इस समय प्रेग्नेंट में भी हो, तो उनकी तरफ इन्हें जिम्मेदारियाँ ज़्यादा लग रही हैं, आपकी तरफ उतनी नहीं लग रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए आउटकम देखते हैं तो पता चल जाएगा। अगर अभी हम कहें करेंटली वो किसको चूज़ करेंगे, तो करेंटली अगर हम बात करें तो हाँ, उनका ध्यान अपनी फैमिली, अगर मैरिड नहीं है तो अपनी फैमिली, अपनी माँ, और अगर मैरिड है तो फिर अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आउटकम देख लेते हैं कि आपके पास आएंगे, आपको चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, फाइनली क्या होगा। Three of Wands, okay, 8 of Wands and 3 of Pentacles, okay. ओके तो सारे ही कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं। मैंने कहा था ना ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कहा था ना मैंने, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, बेशक ये आपके पास आएंगे, ठीक है, ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगी कि आपको ये चूज़ कर ही लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि पहले ये आपसे बात करना चाहेंगे, ये कुछ है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद ये फैसला लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला कार्ड बीच में है, ये इधर है और ये इधर है, तो ये आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हो, कोई दूसरे कंट्री में हो, कोई दूसरे सिटी में हो, ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हो। आप लोगों का, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, इसका जो फैसला है, जो आउटकम है, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि इस बंदे पर। ये बंदा तो आपके पास आएगा, सारी बातें आपसे करेगा,
और हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी बात करें, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो इनको टाइम लगेगा, मे बी 10 मंथ्स, लंबा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं वो भी मैं बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, और मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड है, तो अगर वो पहले से ही शादीशुदा हैं तो सीधी सी बात है, किसी को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। और मैं भी आपको नहीं कहूँगी कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में आगे बढ़ो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है ना। उनकी अपनी फैमिली है तो आप उनको जाने दो, ये ठीक भी नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। आप मूव ऑन करो और आगे आप देखो आपको क्या करना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ में, जिनके साथ शादी हुई है, वो खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ दे रही हैं या तकलीफ़ दे रहा है और वो अलग होना चाहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो लोग अच्छे से हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपको बीच में नहीं ऐसा कोई काम करना है, ठीक है ना। और यहाँ अगर आपका जो पार्टनर है वो मैरिड नहीं है, और अगर यहाँ पर माँ को लेकर इश्यूज़ हैं, तो ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको सब कुछ बताएगा कि आखिर क्या हो रहा है, इनकी जो माँ है वो क्या कह रही हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स क्या कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो अब मिलकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिससे वो भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो और कोई भी परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा है, वो मिलकर आपसे बात करेंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे, और उसके बाद आप दोनों मिलकर जो भी डिसाइड करोगे ना, वही आपके लिए है आपका जवाब, ठीक है। सो आपकी अगर टाइमिंग की बात करें तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 10 और कुछ लोगों के लिए 12। ओके, मैंने बता दिया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो अगर ये मैरिड नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो 3 × 33, ठीक है। ये टेक्निक से आप मैनिफेस्ट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर ये मैरिड है तो मैं आपसे कहूँगी कि फिर इस सब में मत पढ़ो आप लोग, ठीक है ना। अगर ये खुश हैं अपने पर्सन के साथ में, तो अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ कप्स वगैरह नहीं आए, तो मैं नहीं जानती कि अभी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ जिम्मेदारियाँ, ठीक है। जिम्मेदारियाँ निभाना अलग होता है, प्यार होना और आप किसी के साथ खुश हो, वो चीज़ें सारी अलग होती हैं। तो मैं नहीं जानती कि वो खुश हैं या नहीं है, वो आप जानते होगे। तो अगर खुश हैं तो उनको खुश रहने दीजिए, ठीक है, आप मूव ऑन कर लीजिए। और अगर ये खुश नहीं है, अलग होना चाहते हैं, तब आप सोचिए, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये था रीडिंग उन लोगों का जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, और बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।